बेटी घर में पली होती है, बड़ी होती है, पढ़ती है, गांव की गलियों में खेलती है, आंगन में खेलती है, और उस आंगन को छोड़ के जब बेटी जाती है ना तो बेटी भी बहुत रोती है, घर वाले भी बहुत रोते हैं, बहुत दुख होता है। और बेटी की विदाई का दुख वही माता पिता जानते हैं जिन्होंने बेटी को विदा कर लिया हो। महाराज, हर पिता बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, बेटी के लिए सुंदर घर भर तलाश करके शादी करता है। जब शादी होती है ना, जयमाल पड़ती है, सब लोग स्टेज पे जाके बेटी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पिता उस जगह पे नहीं जाता। जब पिता नहीं जाता, सबसे लास्ट में लोग सोचते हैं सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी भी सोचती है पर मेरे पिता नहीं आए मुझे आशीर्वाद देने। पिता टूट जाता है। सब लोग कहते हैं बेटी को आशीर्वाद दे दो, जयमाल पड़ रही है, फोटो खिंचवा लो, वीडियो बन रही है। पिता के अंदर शक्ति नहीं रहती बेटी को आशीर्वाद देने की। पिता के अंदर बिल्कुल दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू भर के पिता मुलमुलाता रहता है, रोता रहता है कि सुबह होते ही मेरी आंगन की चिड़िया और मेरे आंगन से उड़ जाएगी, आंगन सोना कर जाएगी। बड़ा दुख होता है। पिता को जबरदस्ती लोग लाते हैं, जिस स्टेज पर बेटी की जयमाल पड़ती है तो क्या देखते हैं कि सब लोग तो बड़े बड़े सूट बूट में होते हैं उस जगह, लेकिन एक बेटी का पिता पुराने कपड़ों में, और वो भी सब्जी के दाग कपड़ों में लगे हुए होते हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं होती, नंगे पैरों, और पिता अपनी बेटी के स्टेज पर जाता है आशीर्वाद देने। पिता अपने आप को रोकता है कि मेरी आंखों के आंसू अगर मेरी बेटी ने, मेरी लाडो ने देख लिए तो अभी से रोना शुरू हो जाएगा। इसलिए अंदर के आंखों के आंसू पेट में ले जाता है, पर दिखावा नहीं करता पिता के मैं रो रहा हूं। दिल डांट के रखता है, किसी को पता न लग जाए, पर फिर भी पिता के वो आंसू भरी आंखें, वो मुरझाया हुआ चेहरा जब बेटी देखती है ना तो बेटी का भी दिल टूट जाता है। बेटी को भी याद आती है कि भला मेरे पिता को बुखार आ जाता था तो मैं भाग करके दवाई देती थी, पानी देती थी, अब मैं ससुराल चली जाऊंगी, भला मेरे पिता का ख्याल कौन रखेगा। ये सारी बातें बेटी को उस समय याद आती है जब बेटी ससुराल जाती है। देवकी ससुराल जा रही है और देखा होगा बेटी विदा होती है ना, सब लोग रोते हैं, सब लोग दिखाई देते हैं कि रो रहे हैं, पर बेटी का पिता रोता सबसे ज्यादा, पर दिखाई किसी को नहीं देता। देवकी देख रही है पिता नहीं है, सब लोग विदा कर रहे हैं, तो देवकी अपनी माँ से कहती है, माँ सब लोग विदा कर रहे हैं, आखिरी वक्त मेरे पिता को बुला दो, कम से कम मुझे अपने सीने से लगा करके एक बार अपने आंगन से तो विदा कर ही दें। आज तो बेटी के पिता को बेटी के पास जबरदस्ती लोग लाते हैं। जैसे ही पिता बेटी की विदा होती है, सामने आता है, एकदम से बेटी अपने पिता के गले में गलभैया डाल के बुरी तरीका से चिपट जाती है, पिता के सीने से लग करके, और बेटी फूट फूट के रोती है और अपने पिता से बात कहती है। और क्या कहती है भैया,
का विदाई का दुख झकझोर के रख देता है इंसान को। आज देवकी को विदा किया है समझा करके देवक ने, बेटी तुम्हें नहीं बल्कि हर बहन को, हर बेटी को अपने भाई पिता का आंगन छोड़ के ससुराल में जाना है, इसलिए आप भी जाओ। आज विदा किया है। जैसे ही विदा किया भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को गोद में उठा के रथ में बिठाने के लिए जब चला, रथ में बिठाने लेकर के जब चला है गोद में उठा के, तो भैया और जयचंद्र यादव प्रत्याशी प्रधान पद के उम्मीदवार 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। तो कामना करेंगे भगवान से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो भजन की इच्छा है, आइए सुना देती हूँ एक लाइन।